परमेश्वर के दैनिक वचन। जो ही परमेश्वर लोगों के भीतर जीवन बन जाता है, लोग परमेश्वर को छोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या ये परमेश्वर का कर्म नहीं है? इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है। परमेश्वर ने एक निश्चित बिंदु तक कार्य किया है। उसने लोगों के लिए कहा है कि सेवा करें, ताड़ित हों या मर जाएं, और लोग पीछे नहीं हटे हैं, जो ये दिखाता है कि वे परमेश्वर द्वारा जीत लिए गए हैं। जिन लोगों के पास सत्य है, वे वही हैं जो अपने वास्तविक अनुभवों में कभी पीछे हटे बिना अपनी गवाही पर दृढ़ता से डटे रह सकते हैं। अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ता से डटे रह सकते हैं। परमेश्वर के पक्ष में खड़े हो सकते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के साथ सामान्य संबंध रख सकते हैं, जो अपने ऊपर कुछ बीतने पर पूर्णतः परमेश्वर का आज्ञा पालन कर पाते हैं और मृत्यु पर्यंत परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में तुम्हारा अभ्यास और तुम्हारे प्रकाशन परमेश्वर की गवाही हैं। वे मनुष्य का जीवन यापन करना और परमेश्वर की गवाही हैं, और यही वास्तव में परमेश्वर के प्रेम का आनंद लेना है। जब तुमने इस बिंदु तक अनुभव कर लिया होगा, तब तुम्हें यथोचित प्रभाव की प्राप्ति हो चुकी होगी। तुम्हारे पास वास्तविक जीवन यापन होता है और तुम्हारा प्रत्येक कार्यकलाप अन्य लोगों द्वारा प्रशंसा से देखा जाता है। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा बाह्य रूप साधारण है, किंतु तुम अत्यंत धर्मनिष्ठता का जीवन जीते हो। और जब तुम परमेश्वर के वचन संप्रेषित करते हो, तब तुम उसके द्वारा मार्गदर्शित और प्रबुद्ध किए जाते हो। तुम अपने शब्दों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा कह पाते हो, वास्तविकता संप्रेषित कर पाते हो, और तुम आत्मा से सेवा करने के बारे में बहुत कुछ समझते हो। तुम अपनी वाणी में खरे हो। तुम शालीन और ईमानदार हो, झगड़ालू नहीं हो और मर्यादित हो। परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन कर पाते हो, और जब तुम पर कुछ बीतती है, तब तुम अपनी गवाही पर दृढ़ता से डटे रहते हो, और तुम चाहे जिससे निपट रहे हो, हमेशा शांत और संयमित रहते हो। इस तरह के व्यक्ति ने सच में परमेश्वर का प्रेम देखा है। कुछ लोग अब भी युवा हैं, परंतु वे मध्यम आयु के व्यक्ति के समान व्यवहार करते हैं। वे परिपक्व, सत्य से युक्त होते हैं और दूसरों से प्रशंसित होते हैं, और ये वे लोग हैं जिनके पास गवाही है, और वे परमेश्वर की अभिव्यक्ति हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने एक निश्चित बिंदु तक अनुभव कर लिया होगा, तो उनमें परमेश्वर के प्रति एक अंतर्दृष्टि होगी,
और उनका बाहरी स्वभाव भी स्थिर हो जाएगा। बहुत से लोग सत्य को व्यवहार में नहीं लाते और अपनी गवाही पर डटे नहीं रहते। ऐसे लोगों में परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर की गवाही नहीं होती, और यही वे लोग हैं जिनसे परमेश्वर सर्वाधिक घृणा करता है। वे सभाओं में परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, परंतु वे जिसे जीते हैं वो शैतान है। और ये परमेश्वर का अनादर करना, परमेश्वर की झूठी निंदा करना और परमेश्वर की ईश निंदा करना है। ऐसे लोगों में परमेश्वर के प्रेम का कोई चिन्ह नहीं होता और उनमें पवित्र आत्मा का बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं होता। ऐसे लोगों के शब्द और कृत्य शैतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि परमेश्वर के सामने तुम्हारा हृदय सदैव शांत रहता है और तुम हमेशा अपने आसपास के लोगों और चीजों और अपने चारों ओर जो चल रहा है उस पर ध्यान देते हो, और यदि तुम परमेश्वर के दायित्व के प्रति सचेत हो और तुम्हारा हृदय हमेशा परमेश्वर का आदर करता है, तो परमेश्वर अक्सर तुम्हें भीतर से प्रबुद्ध करेगा। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो पर्यवेक्षक हैं। वे दूसरों की विफलताओं पर नजर रखते हैं और फिर उनकी नकल और उनका अनुकरण करते हैं। वे भेद कर पाने में अक्षम होते हैं। वे पाप से घृणा नहीं करते और शैतान की चीजों के प्रति घृणा या जुगुप्सा महसूस नहीं करते। ऐसे लोग शैतान की चीजों से भरे होते हैं और वे अंततः परमेश्वर द्वारा पूरी तरह त्याग दिए जाएंगे। तुम्हारा हृदय परमेश्वर के सामने सदा श्रद्धावान होना चाहिए। तुम्हें अपने शब्दों और कार्यों में संयत होना चाहिए और कभी परमेश्वर का विरोध करने या उसे परेशान करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कभी भी अपने भीतर परमेश्वर के कार्य को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। या तुमने जो कष्ट झेले हैं और जो कुछ अपने अभ्यास में खपाया है, उस सब को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें आगे के मार्ग पर अधिक परिश्रम करने और परमेश्वर से अधिक प्रेम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वे लोग हैं जिनके पास अपनी नींव के रूप में एक दर्शन है। ये वे लोग हैं जो प्रगति की कामना करते हैं।